एक बार अयोध्या में जब राम जी लंका में रावण मार के आ गए तो सब वानर बैठे हुए थे, अंगद, सुग्रीव, विभीषण जी सब आए। राम जी राजा बन गए, सबकी विदा हो, अंगद जी चले गए, सुग्रीव जी चले गए, विभीषण जी चले गए, केवल हनुमान जी नहीं गए। अच्छा, हनुमान जी जाएगा, इनका कोई ठिकाना नहीं, कोई घर हो तो जाए। तो हनुमान जी करें क्या? हनुमान जी रोज राम जी के चरणन के पास बैठ के सेवा करें। जो अयोध्या वाले थे वे बड़े हैरान, बोले काहे? बोले हनुमान जी के कारण कोई राम जी के नजदीक ही नहीं आ पाए, इनकी इतनी कहानी सुन ली तो सबको डर आए, कोई राम जी के नजदीक नहीं आए, दूर ही से कहे प्रभु। अच्छा, काहे प्रभु से जय जय, और देखे हनुमान जी की तरफ के इनकी भौहें तो नहीं टेढ़ी हो गई। साफ अयोध्या वाले हनुमान जी से डरा गए। एक दिन अयोध्या वालों ने प्लान किया सबने कि हनुमान जी की विदा करवा दी जाए। अब बहुत दिन हो गया रहते रहते, इन्हें भी जाने दो, अपने जाए कहीं जंगल अंगल में, प्रभु कहीं का राजा बना दे, तुझे राजा बन जाए। सारे अयोध्यावासी माता जानकी जी के पास आए, माता क्षमा करना, हम प्रभु से तो कह नहीं सकते, आपसे कहते हैं कि हनुमान जी को कुछ दिलवा दो, पद, कोई पद दे दो इन्हें जाने। तो श्री जानकी जी बोली भाई बात तो तुम्हारी अच्छी है। बोले क्यों? बोले दिन रात प्रभु के पीछे ही घूमत, कभी भगवान को अकेले ही नहीं छोड़ा। आपको नहीं लगता है मैया के प्रभु को थोड़ा अकेले भी रहना चाहिए? श्री जानकी जी बोली बात तो सही है, लेकिन करें क्या, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर उनका बोझ है, कर्जा है, इसीलिए हम नहीं कह सकते। हमारा तो उन्होंने शोक मिटाया, हम नहीं कह सकते, तो किससे कहा जाए? बोले लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते प्रभु से, इनको कुछ दे के विदा करो। बोले क्यों? बोले हमारे भी प्राण बचाए हनुमान। कहा भरत जी से, सब लोग भरत जी के पास गए, आप कहो प्रभु से कि हनुमान जी अब कछू दो, विदा करो, राम जी से कहो। भरत जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पर भी कर्ज है। बोले तुम पर क्या कर्ज है? बोले जब नंदीग्राम में 14 वर्ष पूरे हो गए, भगवान आते नहीं दिखाई पड़े तो हमने चिता बनाकर मरना चाहा, या प्रभु आ नहीं रहे तो जल जाए। उसी समय हनुमान जी ने आकर संदेशा दिया कि प्राण मत त्यागो, भगवान रावण का वध करके अयोध्या वापस आ रहे हैं। अब अयोध्या वालों ने कहा किससे कहलवाया जाए? कई शत्रुघ्न जी से कहो, ये बोल सकते। तो साहब अवध वाले बोले शत्रुघ्न जी आप ऐसी बात है, आप कहो प्रभु श्री राम से कि हनुमान जी को कुछ दे दें और विदा करें। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण देख लो, हम कहीं बोले हैं? बोले तो कहीं नहीं हो। बोले तुम हमारा कहीं रोल बताओ जहां हम बोले हो। बोले तो कहीं बोले, अंतिम समय हमें क्यों बुरा कर रहे हैं? जब हम पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब कहां बोलेंगे? बोले हम भी नहीं कहेंगे। अयोध्या वालों ने स्वयं ने दम लगाई, बोले हम सपोर्ट कर देंगे सब। दूसरे दिन राम जी के दरबार में अयोध्या वालों ने कहा सरकार आपने सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, आप खुद राजा बन गए, हनुमान जी को भी कुछ दो, वो भी जाने दो, कोई पद दो। हनुमान जी गौर से देखेंगे कौन कौन कर रहा हो, जिसकी तरफ देखेंगे वही की सिक्की गोल, भाई साहब को चटना है आप। लेकिन सबने कहा, तो राम जी ने कहा देखो भाई मांगो हनुमान तुम क्या चाहते? बोले प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो आप है कुछ नहीं, कुछ मांगो, सबकी राय है, सबकी सलाह है, सबका कहना है, तो इनका मन रखना पड़ेगा, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले हम आपके प्रिय हैं कि नहीं? राम जी बोले बहुत, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम तो भरत जी के समान हमें प्रिय हो। तो हनुमान जी बोले हमें एक नहीं 2 वरदान दिए जाए। अयोध्या वाले हाथ हला के बोले दे दो जान तो दो, 2 दे दो, 3 लो दे दो। लक्ष्मण जी भी बोले हाँ दे दो। राम जी बोले अब सबकी सलाह हो गई, 2 वरदान मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, मांगो क्या वरदान? हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद कमलों को पकड़ करके कहा सरकार आपकी ये जो 2 पद कमल है, इन पदों की सेवा सदा मिलती रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अयोध्या वारण पसीना आ गो के अब तो तय है तो 1 साल 2 साल बाद जाएंगे, अब पक्को होगा कि भाई साहब आने जाने, अब वरदान नहीं मांगा, अब कोई वहां बैठ भी नहीं सकता है। एक बार अयोध्या वालों ने माता जानकी जी को भर दिया कि जो है दिन बन रहा था, हनुमान जी पीछे लगे रहते हैं, कुछ करो आप। तो जानकी जी ने सेवा बदल दी। हनुमान जी बोले आज से तुम्हारी सेवा प्रभु के चरणों की नहीं है, तुम दिन रात पीछे लगे रहते हो, आज से तुम्हारी सेवा जमुहाई आवे तो चुटकी बजा भी, प्रभु को जमुहाई आए तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी बोले ठीक है, जो आज्ञा माते, क्योंकि माँ कहा है, हनुमान जी माँ मानते हैं माता जानकी जी को। बोले बेटा बस यही आज्ञा। अब सभा में चरणों के नजदीक नहीं, हनुमान जी प्रभु की मुंह की तरफ देखे रहे कि पता नहीं कब जमुहाई आ जाए और कहीं चुटकी छूट ना जाए। अब भगवान तो भगवान है, भगवान यहाँ भी देखे यहाँ भी देखे, भगवान जहाँ मुंह टेढ़ो करे तो हनुमान जी उचक के वही तरफ पहुंच जाए तो 2-4 चप जाए, इस तरफ कूने उस तरफ कूने, आधी सभा को घायल कर दिया। सभा वाले बोले इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, अब तो घायल कर रहे सबको।
और हनुमान जी राम जी के पीछे पीछे जाने लगे तो माता जानकी जी ने कहा देखो नहीं ऐसा नहीं, बाहर बैठ के चुटकी बजाओ, अब अंदर नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने कहा माता ने हमें आज्ञा दी जमुहाई पर चुटकी बजानी है, पर जमुहाई बताकर थोड़ी आती है, कभी भी आ सकती, लेकिन प्रभु तो भीतर है, चयन कर रहे, अब कैसे पता लगेगा जमुहाई आई कि नहीं आई। अब हनुमान जी ने क्या किया, जमुहाई का तो पता नहीं कब आएगी, तो महल के ऊपर श्री हनुमान जी बैठ गए। महल के ऊपर बैठ के दो यातन की चुटकी बजावे लगे, कीर्तन गाने लगे। नीचे राम जी लेटे हैं। राम जी ने सोचा बताओ तो हमारा भक्त चुटकी बजा रहा कि हमें जमुहाई नहीं आवे, और हम कैसे भक्त वत्सल हैं, हमें जमुहाई नहीं आ रही। तो भगवान ने भी लंबी जमुहाई ले ली, मोबा के बैठ गया। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, भगवान ने मुंह खोले और हनुमान जी लगे चुटकी बजावे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानकी मैया ने 10 मिनट देखो, 20 मिनट, 1 घंटा भगवान मुंह बंद ही ना करे। जानकी मैया लगो इन्हें कोनो रोग होगा, तुरंत वैद्य को बुलाया, सभा वालों को बुलाया, आइए 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 आइए। सरकार को प्राणनाथ को कुछ हो गया, सरकार स्वामी को कुछ हो गया, प्राणनाथ को कुछ हो गया। सब लोग देखें, भगवान तो हनुमान जी की तरफ देखें कि चुटकी जी बंद करें तो हम मुंह बंद करिए। हनुमान जी जो सोचे कि पता नहीं कब जमुहाई आ जाए, तो हनुमान जी भी 2 ही चुटकी अंत लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बहुत देर हो गई, वैद आया। वैद बोला लग तो रहा कोई भयानक रोग, लेकिन रोग नहीं पकड़ में आ रहा कि रोग कौन था। श्री वशिष्ठ जी को बुलाया कि अब यही पता कर सकते हैं कि क्या रोग हो गया। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने देखा भगवान मुंह बाए बैठे हुए हैं, सबको देखा पर हनुमान जी नहीं दिखाई पड़े। वशिष्ठ जी बोले जो बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? कहा हाँ सब लोग हैं लेकिन एक जने गायब। तो जब ढूंढे गए तो हनुमान जी महल के ऊपर पकड़े गए। किसी ने कहा भगवान और रोग लग दो। हनुमान जी बोले कौन सा? बोले पता नहीं, मौक बोले हाँ। हनुमान जी बोले जो नवरोग आओ। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, प्रभु को कौन सा रोग लग गया। और जैसे ही अंदर प्रवेश भय, भगवान मुंह बाए देखे तो हनुमान जी की चुटकी बंद हो गई। तो जा चुटकी बंद भई सो राम जी को मुंह बंद होगा। राम जी का मुंह बंद हुआ तो सब कहने लगे इन्हें कोई रोग नहीं, इन्हें हनुमान जी का रोग लगा था। तब से जानकी जी बोली अब कुछ भी हो जाए तुम इनका साथ मत छोड़ना, तुम दूर हो जाती हो तो लफड़ा हो जाता।